जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारी 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। डिस्टर्ब क्या हो जाता हूँ, क्लास नहीं ले पाए हैं, एक दो दिन बीच में गैप हो गया है, बट अब गैप नहीं होगा, रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। हम जिसमें साइंस कवर कर रहे हैं, मैथ्स पूरी कवर कर चुके हैं। जिसको भी मैथ्स का सिलेबस चाहिए वो आराम से डिस्क्रिप्शन लिंक्स में वीडियो पड़े हुए हैं, आराम से जाकर के पूरी वीडियोस देखिए। अभी हम लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लाइट चैप्टर में 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में उसमें बात की है। आज जो ये 5वां पार्ट है आपका लाइट का, लाइट में हम इसमें बात करेंगे लेंसेस के बारे में। स्पेशली देखेंगे कि लेंस क्या होता है, कैसे होता है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और फटाफट शेयर कर दो वीडियो को अपने यार दोस्तों चाहने वालों तक, और हम फिर आके अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो शेयर करते हो, एफर्ट मारते हो, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ दूसरों तक वीडियोस पहुंचती हैं और ये जेन्युइन है। मैं हफ्ते भर का रिकॉर्ड चेक करता हूँ यूट्यूब पे अपने। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस हमारी शेयर करते हैं। दिल से शुक्रिया आप लोग जो हमारे लिए ये करते हो और करते रहो, क्योंकि हमें इसी सब चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। हम भी देखते हैं कि हाँ हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुंची, कितने बच्चों ने देखा। तो इससे क्या होता है कि हाँ हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारी जो नॉलेज है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पा रही है। और बाकी आप लोग तो इस चीज़ का फायदा उठा ही रहे हो। और कोई भी चीज़ मैं बता दूं, ये स्टडी है, आप पढ़ोगे आपको कभी नुकसान नहीं करेगा और इवन फायदा ही मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं अपना काम। सबसे पहली चीज मैं अगर बात करूं तो स्फेरिकल लेंस में किस चीज पे हमने बात की थी, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्फेरिकल लेंसेस। हेडिंग डालिए स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंसेस की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल लेंसेस दीज आर टू टाइप्स। दीज आर टू टाइप्स। दीज आर टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स। कौन कौन सा टू टाइप्स होता है? तो पहला आपका होगा, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा आपके पास होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये ई लग गया, सॉरी। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव आइए समझाते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स समझते हैं। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। मैं बार बार ई लगा देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। लिखिए, इन दिस लेंस, इन दिस लेंस, इन दिस लेंस इज थिक, थिक एट मिडिल, एट मिडिल। मिडल की स्पेलिंग सही है भैया? मैं एक बार जरा देख लूं। डबल डी होता है भाई, डबल डी होता है मिडल में। क्या होता है? डबल डी। हाँ, थिक मिडल एंड थिन एट द एजेस, एंड थिन एट द एजेस। जो हमारे पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं इसको क्या कहते हैं, लेंस को क्या बोलते हैं? लेंस को तो लेंस ही कहेंगे। इसको उत्तल लेंस और इसको अवतल लेंस कहेंगे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है उत्तल लेंस के बारे में हम बता रहे हैं कि ये क्या होता है। इन दिस लेंस इज थिक एट मिडिल, इज थिक एट मिडिल। मिडिल में मोटा होता है और कॉर्नर जो साइड का किनारा होता है वो एजेस जो होता है वो पतला यानी थिन होता है। दूसरा चीज ये चीज, दीज लेंस आर ऑल्सो नोन एज, दीज लेंस आर ऑल्सो नोन एज, दीज लेंस is also known as, these lens is also known as, is also so known as converging lens, converging lens, converging lens। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या सही है कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग की स्पेलिंग एक बार देख लूं मैं। हाँ सही तो है, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम सारी चीजों को। हम अपना, ठंड लग रही है, शॉल संभाल नहीं पा रहे हैं। उतार दे क्या? आ जाओ, चलो उतार ही दे रहे। चलो जाओ भाई, दूर हटो, आ जाइए। अब देखिए आप लोग, ठंड लग रही है, तुम लोग तो रजाई में बैठ के मजे मार रहे होगे।
कहता सर कहाँ प्री बोर्ड बोर्ड के चक्कर में मरे जा रहे हैं। नहीं, आपके प्री बोर्ड से पहले ही मैटर खत्म। चलिए, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब इनके बारे में बता दूं कैसा होता है, तो आओ समझाते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये 3 टाइप का होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहले समझा दूं, पहली लाइन को पहले एक्सप्लेन कर दूं। कॉन्वेक्स इस तरह का होता है कुछ, ये कॉन्वेक्स लेंस है। देखो बीच में मोटा है और कॉर्नर पे कैसा है, पतला है। देखो कॉर्नर पे कैसा है, पतला है, और बीच में मोटा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं, बताते हैं आपको। पहला होगा आपका बाई कॉन्वेक्स। पहला कौन सा होगा, दीज आर 3 टाइप्स। कॉन्वेक्स लेंस भी 3 टाइप का होता है। लिखोगे दीज आर 3 टाइप्स। दीज आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन कौन सा है, तो फर्स्ट वन आपका कौन सा है, बाई कॉन्केव है, बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स किसे बोलते हैं, तो ये इस तरह का होगा, दोनों तरफ से ये कॉन्वेक्स दिखेगा कुछ इस तरह का। दूसरा क्या होता है आपके पास, दूसरा होता है प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स क्या होता है, एक तरफ से वो प्लेन होगा, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स होगा, यानी कुछ इस तरह का होगा। एक तरफ से पूरी तरह प्लेन है, देखो इस तरफ से पूरी तरह प्लेन है, उधर से कॉन्वेक्स है। तीसरा क्या होता है आपके पास, तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कैसे होता है तो वो बताते हैं। वो मतलब ये तो कॉन्वेक्स हो ही गया, लेकिन वो कॉनकेव भी होता है, इस तरह का कुछ होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये है तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स, ये है प्लानो कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इन दोनों की स्टडी हम नहीं कर देंगे यहाँ पे, हम इसी की स्टडी करेंगे ज्यादातर यही, बट इसमें गिवन है आपके सिलेबस में, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो सबसे आपने ये जान लिया। अच्छा, ये दूसरा लाइन लिखा हुआ था, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते। तो कन्वर्जिंग कैसे होता, तो आप बता देते हैं। ये आपका एक कॉन्वेक्स है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग कैसे होता है, तो ये इसके बीच से लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसके इधर कहीं ना कहीं अगर देखो तो ये 2 सर्कल को मिला के बनता है। 2 सर्कल को मिलाओ ऐसे, देखो एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल इधर से बनाया। अब देखो इतना सा पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इतना सा अगर ले ले तो एक लेंस मिला कि नहीं मिला। ये उसी तरह से इसको अगर मैं इरेज कर दूं, इसका इधर वाला पोर्शन इरेज कर दूं, तो ये जो तुम्हारा बचा ये कौन सा है, ये तुम्हारा जो बचा लेंस मिला कि नहीं मिला। तो वैसे ही ये भी 2 सर्कल से बना होगा, एक सर्कल इधर होगा, एक सर्कल इधर होगा। और अगर 2 सर्कल से तो यहाँ कहीं मतलब सी, इसका इस वाले सर्कल का सी इधर बन रहा होगा, इसे नाम दे दिया C1, और इस वाले सर्कल का सी इधर बन रहा होगा, जिसे नाम दे दिया C2। और जो F होगा वो कहीं यहाँ और यहाँ F गिवन होगा, क्योंकि C के बीच में मतलब सी का था रेडियस ऑफ कर्वेचर ही था, तो उसी के बीच में तो F होता है, तो यहाँ कहीं F होगा, इसे नाम F1 दे दिया, इधर नाम F2 दे दिया। इसमें 2 निकलेंगे, ये मिरर नहीं है, ये लेंस है, दोनों तरफ होता है, इसलिए अब कैसे चलते, ये चीज तो आप जान चुके कि क्या है। अब देखो, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, समझो। अब अगर कोई रे लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, अगर कोई रे लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और से समझना, अगर कोई रे लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये गलत बना दी थोड़ी सी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ऐसे कोई रे लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ऐसे। अब ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, तो यहां से टकराने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑप्टिक सेंटर है, तो यहां से टकराने के बाद ये यहां से गुजरेगी, ये ऐसे गुजरेगी, ये ऐसे गुजरेगी, ये ऐसे गुजरेगी। ये थोड़ा गलत लाइन निकल गई, ये इधर से जाना चाहिए था, ऐसे जाएगी, ये इस तरह का, समझ गए आप। अब यहाँ पे देखो आकर के कन्वर्ज कर रही है, जो कन्वर्ज कर रही है इसी का नाम होता है F1, F2 बोल दो, अगर इधर F1 था इधर F2। क्योंकि आपको मैं ये पहली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली कोई भी लाइन होगी वो कहां से गुजरेगी, वो F से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये देखो आ तो भीतर की रही थी, पर एक जगह जाके कन्वर्ज होगी, क्या होगी, कन्वर्ज होगी, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर इतना जान ले तो एक बात इसी वक्त ये भी जान लो, अगर कोई रे लाइट, आपने ये चीज जाना, अगर अब ये एक दूसरा लेंस ले लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें अगर बात करें तो अगर कोई रे लाइट यहाँ जो सेंटर ऑफ ऑप्टिक्स है ना, इससे जाएगी तो ये सीधा जाएगी, कहीं भी डेविएट नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था कॉन्वेक्स लेंस, इसकी स्क्रीनशॉट मार लो, ये पूरा कॉन्वेक्स लेंस क्लियर है। अब कॉन्वेक्स लेंस अगर समझ आ गया तो तुरंत इसी के बाद क्या सीख लेते हैं, कॉनकेव लेंस सीख लेते हैं। चलिए फटाक से कॉनकेव लेंस सीखते हैं।
आइए, और फिर इसमें भी इमेज फॉर्मेशन है, इसमें भी इमेज फॉर्मेशन है, वो भी 6 टाइप की ही है जितनी पहले मैंने उधर कराई, लेकिन वो मिरर की थी, लेकिन वहां हम कराए थे कॉनकेव मिरर की, यहां लेंस की होगी, लेकिन यहां कराएंगे कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो चलिए इरेज कर देते हैं इसको। सॉरी, ऊपर वाला क्यों इरेज किया, नीचे वाला इरेज करना था। अब चलिए हेडिंग डालिए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हेडिंग डालिए कॉनकेव लेंस। इरेज हो जा, इरेज हो जा। आइए, अब इस पे अगर बात करें तो ये कितना है तुम्हारा मसला, ये है कुछ इस तरह का। ठीक है, अब हेडिंग डालिए कॉनकेव लेंस। क्या डालिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो लिखिए इन दिस लेंस, इन दिस लेंस, in this lens thin at middle, thin at middle, thin at middle and thick at the edges, at the edges। यानी ये मिडिल में पतला होता है और किनारे यानी एजेस पे जो होता है वो बहुत मोटा होता है। दूसरा चीज, दिस लेंस इज नोन एज, this lens is known as, lens is known as, this lens is known as, इस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। यह भी 3 टाइप का होता है, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स, ये भी 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स का होता है, तो पहला लिखिए बाय, वो बाय कॉन्वेक्स था, ये कौन सा होगा, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव लेंस। तो बाय कॉनकेव कैसा होगा, जो दोनों तरफ से कॉनकेव दिखेगा, समथिंग कुछ इस तरह से, ये इस तरह से देखिए, दोनों तरफ से कॉनकेव दिख रहा है ये। अब ये देखो पहली डेफिनेशन पे एकदम फिट बैठ रहा है, क्या लिखा है, इन दिस लेंस थिन एट द मिडल, मिडिल में थिन होगा, देखो बीच में पतला है, मिडिल में पतला है। फिर क्या लिखा है, थिक एट द एजेस, एजेस किनारे पे देखो क्या है, मोटा है, तो किनारे पे ये मोटा है, इसे बोलते हैं बाय कॉनकेव। अब बाय कॉनकेव हो गया तो एक होगा प्लेन कॉनकेव, क्या होगा, प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव। अब प्लानो कॉनकेव क्या होता है, तो कॉनकेव तो होगा, कॉनकेव तो होगा बट एक तरफ से प्लेन होगा, इसे बोलते हैं प्लानो कॉनकेव। देखो कॉनकेव तो है बट ये प्लानो कॉनकेव है, कौन सा, प्लानो कॉनकेव। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, प्लानो कॉनकेव है। फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है आपके पास, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जस्ट उल्टा है उसका, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। वहां पे क्या था, वहां पे था कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इसमें क्या होगा, तो कॉनकेव तो रहेगा, कॉनकेव तो रहेगा ही रहेगा, कॉनकेव रहेगा ही रहेगा। आइए ढंग से बना देते थोड़ा सा, ये कॉनकेव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये क्या कहते हैं, कॉन्वेक्सो हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है उधर से, तो उस तरफ से कॉन्वेक्सो दिखेगा लेकिन इधर से कॉनकेव ही रहेगा। तो ये तीनों तुम्हारे टाइप के हो गए। फिर से इन दोनों की स्टडी नहीं करनी, हमें करनी इसी की स्टडी है, ठीक है। तो इन दोनों को इरेज कर दिया, रखो। यहां से ये बीच से रेखा जाने वाली कौन सी चीज होती है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बीच पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ टेक्स। उसके बाद में आपको पता है कि यहां पर इसका, इसमें कैसे होता है, तो इसमें 2 सर्कल बनते हैं लेकिन दूर दूर बनते हैं। ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये, और इसका इतना सिरा मिला दो, बाकी सबको इरेज कर दो, तो ये लेंस बना कि नहीं बना, देखो देखो लेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो बन गया कि नहीं बन गया लेंस। तो इसी तरह से, तो अब अगर 2 सर्कल, एक सर्कल इधर होगा तो इसका सी कहीं इधर होगा, ये वाले सर्कल का सी कहीं इधर होगा, एफ कहीं इनके बीच में होगा, ये हो गया। इधर कहीं ये C1 हो गया, ये हो गया F1, ये इसका हो गया F2 और ये हो गया इसका C2। अब यहां से आपको मैं बता दूं दूसरी लाइन ये कहती है, इसको हटा दूं नीचे, ये जान गए होंगे। तो अब दूसरी बात ये है, दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ दीज आर डाइवर्जिंग लेंस, दीज आर डाइवर्जिंग लेंस, ये देखो लिखा हुआ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कि अगर इसके पैरेलल में कोई रे लाइट आ रही है, मान लो ये पैरेलल में इसके कोई रे लाइट आ रही है, ऐसे इसके पैरेलल में कोई रे लाइट आ रही है, तो ये क्या करेगी, इसके पैरेलल में कोई रे लाइट आ रही है तो यहां से टकरा के इधर निकल जाएगी, टकरा के इधर निकल जाएगी,
ये टकरा के इधर निकल जाएगी, टकरा के इधर निकल जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डाइवर्जिंग लेंस बोला गया। क्या बोला गया, डाइवर्जिंग लेंस। आ तो सीधी रही है बट टकरा के कहां जा रही है, दूर भाग जा रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो आपको लेंस के बारे में पूरा समझ आ चुका होगा। लेंस कौन से, स्फेरिकल लेंस किसे बोलते हैं, तो स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। दूसरा इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो पहला होगा बाय कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा क्या कहते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स, और तीसरा होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और फिर उसके बाद में आ जाए तो ये तो वो इमेज वगैरह तो बना ली, फिर कॉनकेव पे आ जाए। तो कॉनकेव क्या होता है, दी इन दिस लेंस इन द मिडिल थिन। जो कॉनकेव लेंस होगा बीच में क्या होगा, बहुत पतला, और किनारे पे क्या होगा, बहुत चौड़ा या मोटा होगा। दूसरा चीज इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये डाइवर्ज कर देगा अपनी तरफ आने वाली रे लाइट्स को। तीसरी चीज ये चीज है कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये होता है आपका 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। कौन कौन सा, बाय कॉनकेव और प्लानो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये 3 टाइप के हो गए। बाकी ये चीजें हमने आपको समझा दी। अब अगर इतनी चीजें समझ आ गई तो कुछ टर्म्स है, उन सभी टर्म्स को आप समझ लीजिए, फिर आगे हम करना शुरू कर देते हैं। ये चीज तो आप जान ही चुके। अब एक चीज ये जान लो कि अगर जैसे यहां पर भी ये चीज है, कहाँ, इस जगह पे, अगर मान लो ये कोई कॉनकेव लेंस है, ये कोई कॉनकेव लेंस है, ये कोई कॉनकेव लेंस है। अगर ये कोई कॉनकेव लेंस है आपके पास, और ये इसका क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस पे क्या मसला बन सकता है वो बताते हैं। अगर कोई रे लाइट, गौर से समझना, अगर कोई रे लाइट सी से होकर के गुजरेगी तो वो डेविएट नहीं होगी। यहां पर भी यही बात पीछे भी बताई थी, अगर वो डायरेक्ट सी नहीं, यानी मतलब सेंटर ऑप्टिक से होकर के अगर गुजरेगी तो वो डेविएट नहीं होगी। और अगर इतना जान चुके हो तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आराम से इस पे हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, हालांकि मैं बता चुका हूं। एक चीज और जान लो, अगर कोई रे लाइट, अच्छा एक बात और जान लो, इसको हटा दें, यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे अक्सर ज्यादातर हमें कॉन्वेक्स पे खेलना है तो कॉन्वेक्स पे ही बता दूं। जैसे आपने ये सीखा कॉन्वेक्स में ये सीखा था आपने कि अगर ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, नीचे आ गया भैया, हट जा, इरेज हो जा, कॉन्वेक्स फिर से बना दो। ये हाँ अब सही है। अब अगर ये कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स में अगर मैं बात करूं ना तो गौर से समझना, इसमें ये चीज है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो एफ से गुजरेगी। लेकिन अगर मैं एफ से डालूं, क्योंकि यहां पर भी तो एक एफ होगा और यहां पर C1 होगा, मतलब ये C1 है, ये F1 है, और इधर F2 है, ये C2 है। अब अगर मैं F1 से ऐसे एक रे डालूं, ऐसे अगर मैं ऐसे डालूं तो ये कहां, ऊपर जाएगी कि किधर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ये टकरा के यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं यहां से ऐसे F से ऐसे एक रे डालूं ऐसे, तो यहां से टकरा के ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों बातें ध्यान रखो, अगर जब हम पैरेलल डाले तो F से गुजरी थी, और जब हम F से डाल रहे हैं तो पैरेलल गुजर रही है। तो ये बात का ध्यान रखना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए आगे सीखते हैं। चलिए हटा दे रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन धकाधक देखना शुरू कर देते हैं। चलिए इरेज कर दे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और मुझे लगता है लेंस भी समझ आ गया होगा आपको, लेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिकली लेंस का हम यूज किस लिए करते हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए, मैग्नीफाइंग करने के लिए। देखा होगा साधु बाबा लोग आते हैं, कहते हैं बच्चा हाथ लाओ, दिखाओ तुम्हारे भविष्य की रेखा बताए। एक बार हमने दिखा दिया, हमने कहा बाबा बताओ, तो वो मजे ले रहा मेरे, कह रहा शादी हो गई। हमने कहा बाबा ये क्यों पूछते हो, तो शादी की बात मत करो, बस मजाक मजाक में मैंने कह दिया हाँ हो गई है। तो कह रहा है तुम्हारी कुंडली में 6 बालक का योग है। हमने कहा रे बाबा, पहले मतलब पेड़ लगाने की फल निकलने की बात आ गई तुम्हारे, हद है भाई, शादी हुई नहीं है और क्या ही बताए, छोड़ो। बाबा से हमने कहा बाबा जी रहने दो, 10 रुपए तुम हमें दे दो, मैं चला। तो कह रहा क्यों, हमने कहा हाथ देखा मेरा ना, हम हाथ ना देते तो तुम देखते किसका। कह रहा चले जाओ। हमने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा होता नहीं है, देखो हाथ की लकीरों पे मेहनत की स्याही से लिखा जाता है कि करना क्या है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भरोसा करते हो, हाथ वाथ दिखाए कभी तुम लोग, क्या बोल रहे, मर गए कौन बे बहुत मारे जाओगे।
चलो इधर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन। अब हेडिंग डाल दीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको ये सारी चीजें, आपने लेंस के बारे में पूरा अच्छे से जान लिया। आज वीडियो छोटी है, रीजन बिहाइंड दैट थोड़ा टाइम कम है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। आपने लेंस का पूरा चीजें आराम से जान लिया, लेंस क्या होता है। अब हम अगली चीज देखेंगे कि क्या कहते हैं वो, अरे क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।